बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सितंबर 7 के दिन ने यही की तर्जमानी है। सितंबर 7 के दिन ने यही की तर्जमानी है। अया हो हर मुसलमान पे के काफिर कादियानी है। सितंबर 7 के दिन ने यही की तर्जुमानी है। अया हो हर मुसलमान पे के काफिर कादियानी है। हुआ है जो भी मुनकिर मजहबे ख़त्मे नबूवत का। हुआ है जो भी मुनकिर मजहबे ख़त्मे नबूवत का। नहीं ईमान उसका ना ही बाकी मुसलमानी है। चली तहरीक जब ख़त्मे नबूवत की यमामा से। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई। चली तहरीक जब ख़त्मे नबूवत की यमामा से। अभी तक थम नहीं पाया जो जज्बा ईमानी है। किबला मुफ्ती मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह नूरी साहिब आपके जज्बे को देखकर खराज तहसीन पेश कर रहे थे। चली तहरीक
जब ख़त्मे नबूवत की यमामा से अभी तक थम नहीं पाया जो जज्बाए ईमानी है, दिया ख़त्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने पहरा। जब बड़े बड़े बहक गए खातमुन नबीयीन का माना करने में, दिया ख़त्मे नबूवत पर रिज़ा के इल्म ने पहरा, बताया खोल के मतलब क्या आखिर ज़मानी है। दिया ख़त्मे नबूवत पे रिज़ा के इल्म ने पहरा, बताया खोल के मतलब क्या आखिर ज़मानी है। किया मबहूत जिसने बरमला मिर्जा के चेलों को, किया मबहूत जिसने बरमला मिर्जा के चेलों को, उसी किरदार व अज़मत का हवाला शाह नूरानी है। किया मबहूत जिसने बरमला मिर्जा के चेलों को, असम्बली में मुनाजरा करके उसी किरदार व अज़मत का हिमाला शाह नूरानी है। नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में, बद्र हुनैन से लेकर आज तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में। इसी उन्वान पे मुमताज़ गाजी की कहानी है। नबी की शान पे पहरा दिया हमने ज़माने में, इसी उन्वान पे मुमताज़ गाजी की कहानी है। नहीं मासूम कोई भी शहे कौनैन से आखिर, नहीं मासूम कोई भी शहे कौनैन से आखिर, वही हैं खातिमो सरवर उन्हीं की हुक्मरानी है। मैं बस ख़त्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का सिपाही हूँ, मैं बस ख़त्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का सिपाही हूँ। इसी मकसद पे गुज़रे जो भी मेरी जिंदगानी है। ऐ आसिफ गर निकल जाए नबी के दीन की खातिर, ऐ आसिफ गर निकल जाए नबी के दीन की खातिर, बड़ी मकबूल हो ये जान वैसे भी तो जानी है। ऐ आसिफ गर निकल जाए नबी के दीन की खातिर, बड़ी मकबूल हो ये जान वैसे भी तो जानी है। सितंबर 7 के दिन ने यही की तर्जुमानी है, यहाँ हो हर मुसलमान पे के काफिर कादियानी है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व आज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात, मफ़ख़र मौजूदात, ज़ीनत बज़्म कायनात, दस्तगीर जहाँ, गमगुसार ज़मां, सय्यद सरवरां, हामी बेकसां, क़ाइदुल मुरसलीन, ख़ातमुन नबिय्यीन, अहमद मुज्तबा, जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम पत्तों की सरज़मीन पर
ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली के सिलसिला में तारीख़ी ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरे लिए ये ग्राउंड या ये सरजमीन अनोखी नहीं, मुझे आज भी यहाँ से खुशबू रूमी हज़रत पीर सरदार अहमद आलम साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ की खुशबू आ रही है और ख़तीब ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना सैयद शब्बीर अहमद हाशमी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु उनकी मईयत में बारहा उनकी सदारत व क़यादत में बंदा नाचीज़ को यहाँ हाजिर होने का शरफ़ हासिल हुआ। आज की इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में मैं अपने तमाम उलमाए किराम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि कसीर तादाद में यहाँ इम्मा खुतबा हमारे मरकज़ लाहौर से फारिग तहसील हैं और दीगर भी अल्लाह के फ़ज़ल से सुन्नियत का दर्द रखने वाले हैं। खुसूसी तौर पर अल-गालिबून के मरकज़ी अमीर हाफिज़ मोहम्मद ज़ुहैब जलाली साहब को और सारे कारकुनान को हदिया तबरीक पेश करता हूँ, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और अल्लाह के फ़ज़ल से इश्क व मस्ती और कैफ़ व सरूर की कहकशां इस वक्त सजी हुई है। आज की इस कॉन्फ्रेंस की सदारत बसीरपुर शरीफ के अज़ीम खानवादा के चश्मो चराग शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद लुत्फ़ुल्लाह साहिब नूरी बसीरपुरी अशरफ़ी साहिब ज़ीद अशरफ़ुहु फरमा रहे हैं। तहरीक सिरात मुस्तकीम के मरकज़ी नाज़िम आला अल्लामा फरमान अली जलाली हैदरी साहिब और तहरीक लब्बैक इस्लाम के साहिबजादा मुर्तज़ा अली हाशमी साहिब और दीगर कसीर तादाद में मजमा में और स्टेज पर उलमाए किराम मौजूद हैं। अल्लाह हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। अक़ीदा ख़त्म नबूवत पूरे दीन इस्लाम का किला है और अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस कदर लाज़मी है कि अगर कोई शख्स हर अक़ीदा तस्लीम कर ले, यहाँ तक कि अल्लाह ताला को एक मान ले, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी रसूल मान ले, मगर अगर आखिरी नबी और आखिरी रसूल ना माने तो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं होगा। और पूरा इस्लाम इस अकीदे के अंदर महफूज है। आप समझते हो कि नमाजें 5 हैं, बच्चा बच्चा जानता है दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं, ये 3 नहीं हो सकती, ये 6 नहीं हो सकती। क्यों? कि जितना दीन हमें मिला है वो बज़रिया वही मिला है कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरी और फिर आपने आगे बयान किया और अपनी हदीस से बयान किया वही मतलूब और वही गैर मतलूब। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले गए तो वही का दरवाज़ा बंद हो गया। ये मतलब है ख़त्म नबूवत का कि अब वहज नहीं आ सकती। और जो बंदा भी अब भी वहज को जायज़ समझता हो कि अब भी अर्श से पैगाम आ सकता है अल्लाह का कि फ़लाँ चीज़ तुम पे फ़र्ज़ हो गई है, तो वो फिर ख़त्म नबूवत का मुनकर बनता है, काफिर हो जाता है। तो वहज रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर वही बंद हो गई, सारा दीन फिक्स हो गया। और ये बहुत बड़ा एहसान है इंसानियत पर। पहले हमेशा लोगों का एक इम्तिहान जारी रहा पहली उम्मतों में, और वो इम्तिहान छोटा इम्तिहान नहीं था, बड़ा सख्त इम्तिहान था। क्योंकि यके बाद दीगरे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया पे तशरीफ ला रहे थे, फिर बस्ती बस्ती का नबी, इलाके इलाके का नबी। अब एक जगह एक नबी थे, जब उनकी जगह दूसरे आए तो पहला कलमा मनसूख हो गया। रब ने ऑर्डर किया अब दूसरे जो नबी आए हैं इनका कलमा पढ़ो।
तो बदलना तो जमात भी बड़ा मुश्किल होता है, कलमा बदलना कितना मुश्किल होता होगा। आज एक लीडर के जो नारे लगाए, कल दूसरे के उसके लिए बड़े मुश्किल हो जाते हैं कि मैं कैसे लगाऊं। कलमा नया पढ़ना, ये अगर नहीं पढ़ता था, कोई अड़ जाता था कि मैंने पहले का ही पढ़ना है, तो अल्लाह नाराज हो जाता था कि मैंने अब नए का पढ़वाना है। करोड़ों सलाम हो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, जिसने इंसानियत का ये मसला हल कर दिया। अब कलमा एक ही चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बचपन से पढ़ा है तो बुढ़ापे में भी यही है, कब्र में भी यही है, हशर में भी यही है। ये बदलेगा नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई अंदेशा नहीं, कोई खतरा नहीं कि परसों ना बदल जाए या 15 साल बाद ना बदल जाए, जिस तरह होता है कि निसाब ना बदल जाए। ये खत्म नबूवत है जिसने क़यामत तक के लिए हमारा निसाब भी पक्का कर दिया है, हमारा ईमान भी पक्का कर दिया है और हमारा कलमा भी पक्का कर दिया है। और ये अकीदा अज़ल से बयान किया जाता रहा। ये जो 50 साल गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं, ये इस लिहाज से कि पाकिस्तान के आईन के अंदर इस अकीदे के मुनकिरों को काफिर करार दिया गया, मरज़ाइयों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। इस अकीदे की उम्र 50 साल नहीं, ये उस जिद्दोजहद की तारीख है कि हमारे अकाबिर ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ और तुंदो तेज हवाओं का मुकाबला करके, तूफानों के रुख बदल के हजारों जवानों ने अपनी शहादतें पेश की 53 की तारीख में, और फिर 74 तक, फिर 7 सितंबर 1974 को ये कानून, ये करारदाद मंजूर हुई अल्लाह के फजल से, और सेहरा अहले सुन्नत के सर है। जब अखबारात पर यह पाबंदी थी कि लफ्ज़ खत्म नबूवत नहीं लिख सकते, जब खत्म नबूवत का नारा लगाने पर सीने पे गोलियां लगती थीं, जब खत्म नबूवत की आवाज बुलंद करने पर मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी को सजाए मौत सुनाई गई, जब खत्म नबूवत का पैगाम देने पर उलमा को तुंदो तेज वादियों में धकेल दिया गया और जेलें उलमा से भर दी गईं, करोड़ों सलाम हो कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की जात को, कि जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी मौलाना अब्दुल मुस्तफा अजहरी साहब और मौलाना मोहम्मद जाकिर रिजवी साहब, इन्होंने कानूनी तौर पर पाकिस्तान की पार्लियामेंट के सर ये सेहरा बांधा, उसका आज जश्न मनाया जा रहा है। इसको 50 साल गुजर गए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। मिर्जा मलऊन ने ये ऐलान किया, तुम्हारे करीब है कसूर की सरजमीन, यहां से वो मर्द हक मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी उठे, जिन्होंने मिर्जा के खिलाफ कलम से जिहाद किया। बरेली के ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत रहमतुल्लाह अलैह ने 4 किताबें उसके खिलाफ लिखी।
गोलड़ा के ताजदार हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उसको शिकस्त फाश दी। दूसरे लोग अभी सोच में पड़े हुए थे, उन्हें इदराक ही नहीं था कि मिर्जा कितना बड़ा जुर्म कर रहा है। अभी दूसरे सोच रहे थे कि ये काफिर है या काफिर नहीं, और अल्लाह के फजल से अहले सुन्नत का कारवां मंजिल पे पहुंच चुका था। ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ उठा दोनों। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त के अटॉर्नी जनरल को रात 2 बजे 3 बजे तक मुसलसल कई दिन दलाइल सिखाए, पढ़ाया और भुट्टो को कायल किया। यानी देखो ना, रब काम लेने पे आए तो किससे ले लेता है। हालांकि उसे बहुत से कादियानियों ने वोट दिए हुए थे, और वोटों का प्यासा बंदा वोट पर हर शय कुर्बान कर देता है। भुट्टो को पता था फिर ये मेरे खिलाफ हो जाएंगे, तो उसने पहले बहुत टाला इस चीज को। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह अलैह से वो कहने लगा, ये मसले नूरानी मियाँ असम्बली के नहीं, पार्लियामेंट के नहीं, ये मदारिस और मसाजिद की बातें हैं कि कौन मुसलमान है कौन काफिर है। तुम अजीब बंदे हो, पार्लियामेंट में इस करारदाद को ले आए हो, ये इस जगह का काम नहीं। तो क्या बसीरत थी कायदे अहले सुन्नत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की। आपने कहा, भुट्टो मुझे एक बात का जवाब दो, तुम दावेदार हो कि तुम इस मुल्क के मुंतखब वजीर आजम हो। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं मुंतखब वजीर आजम हूं इस मुल्क का। तो फरमाया कि अगर इस्लामाबाद में एक बंदा और भी कुर्सी रख के बैठ जाए, वो कहे मैं भी इस मुल्क का वजीर आजम हूं, तो तुम इस मसले पर चुप रहोगे या बोलोगे? तो उसने गुस्से में कहा, मैं बोलूंगा, मैं मुंतखब वजीर आजम हूं, कौन होता है जो मेरे अलावा कहे मैं वजीर आजम हूं। तो मौलाना नूरानी ने कहा, क्या तुम बोलोगे उसके खिलाफ? कहने लगा, मैं कहूंगा ये बंदा या तो पागल है या गद्दार है, या तो इसको पता ही कोई नहीं, इसका ज़हन मफलूज है, या फिर ये गद्दार है। तो मौलाना नूरानी ने कहा कि अपनी जात के लिए तो बोलते हो, नबी की जात के लिए चुप रहते हो। और फिर कहा, भुट्टो तेरी कुर्सी छोटी सी है और पस्त सी है और जमीन पर है और इस्लामाबाद में है। मैं जिस महबूब खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहा हूं, उनकी कुर्सी अल्लाह के अर्श पे है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फरमाया, मैं तुझसे यही कहलवाना चाहता हूं, कितना बड़ा जुल्म होगा अगर तुम अपनी कुर्सी के लिए तो बोलो, और खत्मे नबूवत के मनसब के लिए जो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान है, उसके लिए टाल दो कि ये जाके मस्जिदों में हल करो और मदारिस में हल करो। भुट्टो को झुकना पड़ा, और बिल आखिर 7 सितंबर 1974 को रब्बे जुल जलाल के फजलो करम से इस मुल्क की पार्लियामेंट की छत पर खत्मे नबूवत का झंडा लहराने लगा। ये आज भी अल्लाह के फजल से उम्मत में बेदारी है। अभी जो मुबारक सानी केस चला, उसमें भी रब्बे जुल जलाल ने आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फतह अता फरमाई है।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट में सबसे पहले इस फितने के खिलाफ फैसला हुआ, फिर दूसरे ममालिक में गया। अगर तारीख देखें तो बर्रे सगीर पाक हिंद की सरजमीन वो सरजमीन है, यहां पूरे रुए जमीन में सबसे पहले खत्म नबूवत का नारा लगाया गया। अगरचे सरजमीन अरब की हम पल्ला कोई सरजमीन नहीं, हरमैन शरीफैन का रुतबा जमाने में मुनफरिद है, और ताबे मीराते सहर गर्दे बयाबाने अरब, गाजाए रूए कमर दूदे चरागाने अरब। मक्का मुकरमा तो अपनी जगह रहा। मेरे इमाम फाजले बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरब के मक्का मुकरमा से हट के जो अरब है उसके बियाबानों से जो गुबार उड़ता है वो सुबह के चेहरे का बनाओ सिगार बन जाता है। सुबह के चेहरे के अंदर जो नूर है, ताबे मिर आते सहर गर्दे बियाबाने अरब, घुप अंधेरा छाया होता है, अचानक सुबह आती है तो नूर ही नूर फैल जाता है। मेरे इमाम ने कहा ये तो अरब के बियाबानों का नूर है, उसके ईवानों का नूर क्या होगा। और फिर फरमाया गाजाए रूए कमर दूदे चरागाने अरब। आम चराग अब तो रवाज नहीं रहा, चराग जलता है तो धुआं छोड़ता है, जहां रखा हो ऊपर मेहराब काली हो जाती है। लेकिन फरमाया जो अरब के चराग हैं उनका धुआं इतना नूरानी है, ऊपर उठता है तो चांद फौरन अपने चेहरे पे मल लेता है। गाजाए रूए कमर दूधे चरागाने अरब, अरब के चरागों का धुआं चांद के चेहरे का बनाओ संगार है, सुर्खी पाउडर है, वो उससे मेकअप करता है। ये मैंने वजाहत इसलिए कर दी कि कोई अजम और अरब के तकाबुल में ना आ जाए, लेकिन जो फजीलत है वो बहरहाल फजीलत है, इस चीज की जुज़वी फजीलत जो मैं आपके सामने हदीस पेश कर रहा हूं। ये हिलियतुल औलिया के अंदर जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 99 हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़ला आदमुल हिंदा, कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का नजूल जन्नत से जब हुआ तो जमीन पर जिस हिस्से पे हुआ वो ये पाको हिंद की सरजमीन थी। उस वक़्त पूरे इलाके पर हिंद का लफ्ज बोला जाता था। कहते हैं फस्तौहाशा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में हर वक़्त फरिश्तों के झुरमट में रहते थे। अब इतनी खुली जमीन पे आए और दूसरा इंसान ही कोई नहीं। उन्हें वहशत महसूस हुई कि मैं कहां आ गया हूं, अजनबियत महसूस हुई, परदेसी महसूस हुई। तो रब्बे जुल जलाल ने उन्हें जमीन के साथ मानूस करने के लिए इहतमाम किया। वो इहतमाम ये था कि अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा। फनाज़ला जिब्रील फनादा बिल अजान अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वहशत दूर करने के लिए रुए जमीन पर सबसे पहले हिंद के इलाके में ये अजान जो आज पूरी कायनात की मसाजिद में गूंजती है, ये जब सबसे पहले इंसान और पहले नबी जमीन पर आए तो हिंद के इलाके में ये अजान पड़ी गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनका दिल लगाने के लिए अजान पढ़ी और पढ़ते पढ़ते पहुंचे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर पढ़ा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हिंदुस्तान में झगड़े होते हैं और
वो ब्रिमन और हिंदू कहते हैं ये मस्जिद जो है इसकी जगह असल में हमारा मंदिर था, ये फलां फाते आया और उसने मंदिर गिराया और मस्जिद बनाई। मैं हिंद के मुसलमानों के लिहाज से और उन ब्रिमनों को जवाब देने के लिए ये हिंद की सरजमीन की रजिस्ट्री पेश कर रहा हूं कि अभी मंदिर बनाने वालों का नामो निशान भी नहीं था, ये सारी जमीन मेरे नबी के नाम लग चुकी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगरचे इससे पहले भी कई मवाके तारुफ के गुजरे हुए थे, वो भी मैं पेश करूंगा, लेकिन जमीन पर जब पहली मर्तबा लफ्ज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने अल्लाह ताला से पूछा और जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा वमम मुहम्मदुन हाजा, ये मोहम्मद कौन है जिनके लिए तुम गवाही दे रहे हो उनकी रिसालत की। तो उन्होंने कहा हाजा आखिरु वलदिका मिनल अंबिया, ये मोहम्मद खत्मे नबूवत के ताजदार हैं। यानी ये गोल्डन जुबली तो इस बात की है कि एक दज्जाल और उसके मानने वालों को गैर मुस्लिम अक़लियत आईनी तौर पर करार दिया गया, वरना खत्मे नबूवत का नारा तो उस वक्त भी लग रहा था जब बर्रे सगीर पाको हिंद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का नजूल हुआ और पहले नबी उनका कदम जब दुनिया पे लगा तो साथ ही मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की रिसालत का नारा भी था और खत्मे नबूवत का नारा भी। अब देखिए मोजमे औस के अंदर इस हदीस के लिहाज से कि ये अकीदा खत्मे नबूवत किस कदर कहां से कहां तक इसका तज़किरा मौजूद है। मोजमे औस इसकी जिल्द नंबर 5 में यह मौजूद है कि जिस वक़्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम आपने रब्बे जुल जलाल से दुआ की, हदीस नंबर 6502 है, दुआ में का अस्अलुका बिहक़्क़ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला गफरत ली। वो जो लग़्ज़श थी उसके लिहाज से कि रब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उनकी शान व अज़मत के तवस्सुल पर मेरी लग़्ज़श को मुआफ़ कर दे। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ वाहिज की, हालांकि रब जानता है, फरमा वमा मुहम्मद। दूसरी रिवायत में वमन मोहम्मद, ये जिनके वसीले से तुम दुआ कर रहे हो आदम अलैहिस्सलाम, ये कौन है मोहम्मद, तुम इनको कैसे पहचानते हो। तो उन्होंने जवाब में कहा तबारक अस्मो का, रब बरकत वाला है तेरा नाम, लम्मा खलकतनी, जिस वक़्त तूने मुझे पैदा किया था मुझ में रूह फूंकी थी और मेरी आंख ने पहली बार देखा था तो मेरी नजर जहां पे पड़ी थी वो मैंने रफा तो रासी इला अर्श, सर उठाया ऐ अल्लाह तेरे अर्श की तरफ, फ़इज़न फ़ीह मकतूब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अर्श पर मैंने ये कलमा लिखा हुआ देखा, फ़अलिमतु अन्नहु लैसा अहदुन आज़म इंदका क़द्रम मिम्मन जालता इस्महु मा इस्मे का। मैं उस दिन ही जान गया कि जिस हस्ती का नाम ऐ रब तूने अपने नाम के साथ लिखा हुआ है, तेरे दरबार में इससे बड़ा किसी का मर्तबा नहीं है। तो इसलिए मैं इनका नाम पेश करके इनके वसीले से ये दुआ कर रहा हूं
तो फिर खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने फरमाया आदम सुन लो। फ़अऊहल्लाहु इलैहि, रब ने वहज की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ, या आदम इन्नहु आखिरुन नबिय्यीन मिन ज़ुर्रियतिका, कि ये तेरी औलाद में से आखिरी नबी हैं। दावा बहुत है इल्मे रियाजी में आपको, तूले जिक्रे खत्मे नबूवत जरा नाप दीजिए, कितनी सदियों से कहां तक ये तज़किरा हो रहा है कि खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने ये अजल से मंसूबा बनाया हुआ था कि इन पर नबूवत का दरवाजा बंद किया जाएगा। लिहाजा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से रब्बे जुल जलाल ने ये इरशाद फरमाया कि ये तेरी औलाद में से हैं और ये खातमुन नबिय्यीन हैं और आखिरुन नबिय्यीन हैं। और साथ फिर गुलामों का तज़किरा भी हुआ। हम करोड़ों बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें कर लें, उस एक जुमले का हक अदा नहीं कर सकते। जब रब्बे जुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, जब अभी एक उम्मत भी नहीं आई थी, अल्लाह ताला ने फरमाया व इन्ना उम्मतहु आखिरुल उम्म, आदम याद रखो इनकी उम्मत सबसे आखिरी उम्मत होगी। बड़ी बड़ी उम्मतें आएंगी, बड़े बड़े कमालात वाले आएंगे, मगर उम्मतों का सहन भरेगा नहीं। उम्मतों में फिर भी तड़प रहेगी कि काश कोई फलां मकाम वाला हो, काश कोई सिद्दीक उमर जैसा हो, काश कोई उस्मान अली जैसा हो, काश कोई मुआज बिन जबल और उबई बिन काब जैसा हो, काश कोई हसनैन करीमैन जैसा हो, काश कोई अबू हनीफा और इमाम बुखारी जैसा हो। उम्मतों में ये तड़प बाकी रहेगी। इनकी उम्मत जब आएगी तो उम्मत का सहन भर जाएगा, फिर किसी और उम्मत का इंतजार बाकी नहीं रहेगा। जिस वक्त अभी पहली उम्मत नहीं आई थी, खत्मे नबूवत की निस्बत की बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम के सामने इन गुलामों का तज़किरा भी फरमा रहा था। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, हक का दाई, हक का वासी। बस दूसरा नारा लब्बैक का नारा लगाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। चूंकि टाइम मुख्तसर है, ये सीरत हलबिया जिल्द नंबर 1, इसके अंदर सफ़ा नंबर 320 पर हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो जिस्म था, उस जिस्म पर भी खत्मे नबूवत का इश्तिहार लगा हुआ था। अन जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला मकतूबुम बैन कतफ़ै आदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दोनों कंधों के दरमियान रब्बे जुल जलाल की तरफ से ये लिखा गया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं। ये तज़किरा, ये नारा, ये तारीख, ये शान सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे जुल जलाल ने तमाम अंबियाए किराम में मुनफरिद अता फरमाई। और अभी तो सिर्फ हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से मैं जिक्र कर रहा हूं, हर नबी के हवाले से अल्फ से लेकर या तक और अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान की हर आयत खत्म नबूवत पर दलालत करती है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखें तो नाम खत्म नबूवत वाला है, काम देखें तो काम खत्म नबूवत वाला है, पैगाम देखें तो पैगाम खत्म नबूवत वाला है, मस्जिद देखें तो मस्जिद खत्म नबूवत वाली है, झंडा देखें तो झंडा खत्म नबूवत वाला है, किताब देखें तो किताब खत्म नबूवत वाली है। नबी अकरम
नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है। इस हदीस शरीफ में सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ये बात वाज़े तौर पर लिखी हुई है कि लम्मा खलक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला आदमा, जब रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये जिल्द नंबर 11 कंजुल उम्माल सफ़ा नंबर 437। रब्बे ज़ुल जलाल ने उनको पैदा करके तो क़यामत तक उनकी औलाद में जिस जिसने पैदा होना था सब की रूहें सामने कर दी, और अल्लाह ताला ने सब का तारुफ भी करवाया। बिलखुसूस जिनके फजाइल थे दुनिया में आकर, जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देने थे और बड़ी बड़ी उनकी फजीलतें होनी थी, रब्बे ज़ुल जलाल ने एक एक का तज़किरा हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के सामने किया। अब रूहों का वो बहुत बड़ा ढेर, अब अरबों इंसानों की अरवाह, उनके नीचे जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, जाला यरा फदाइल बादिहिम अला बाद, बाज के बाज पर जो फजाइल थे आप मुशादा कर रहे थे, खुश हो रहे थे कि मेरी औलाद में क्या क्या फूल खिलेंगे। इतने में रा नूरन, एक नूर देखा, सातियन, जो कि छाया हुआ था, फी अस्फलिहिम, अस्फल का माना वैसे नीचे होता है कि रूहों के ढेर, बहुत बड़े ढेर के सबसे नीचे एक रूह और नूर उसका सबसे ऊपर आ रहा था। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिजविया में तर्जमा करते हुए इसका असफल का माना यहां आखिर किया है कि सबसे बाद में, क्योंकि जो नीचे है वो सबसे बाद में है, तो सबसे बाद में एक नूर देखा और वो नूर हर तरफ गालिब आ रहा था। तो फिर पूछा, या रब मन हाजा, ये मुख्तलिफ तुरक से बयान खत्म नबूवत था। कितना लंबा वक्त गुजर गया इस हकीकत को बयान होते होते। पूछा, या रब मन हाजा, ये कौन है इतनी चमक वाले, इतने नूर वाले। मिलाद शरीफ का महीना है और नूर की आमद है, लेकिन कुछ लोगों को अब भी नूर नजर नहीं आता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस वक्त नजर आ गया और पूछा, मन हाजा, ये कौन इतने नूर वाले। काला हाजा इब्नो का अहमद, ए आदम अलैहिस्सलाम, ये आपके लखते जिगर हजरत अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुवल अव्वलु व हुवल आखिरु, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। ये उस हदीस में है। फरमाया, ये अव्वल भी हैं, ये आखिर भी हैं, ये पहले शाफे भी हैं, ये पहले मुशफ़्फ़ा भी हैं, ये अव्वल हैं कि सबसे पहले इनका नूर पैदा किया गया। अभी आदम अलैहिस्सलाम में रूह नहीं डाली गई थी कि नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो चुका था। और फरमाया, ये सबसे आखिर में, नबियों में सबसे आखिर में दुनिया में तशरीफ ले जाएंगे। क़यामत के दिन शफाअत की चाबी इनके हाथ में होगी। सबसे पहले शफाअत कुबरा का दरवाजा ये खोलेंगे और सबसे पहले इनकी शफाअत को कबूल किया जाएगा। तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे ज़ुल जलाल ने शान अव्वलियत भी अता की है और शान आखिरियत भी अदा की है। और इससे ये पता चलता है, हम जिस वक्त नाम पढ़ते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और खुतबे में कोई दीगर आयत पढ़ने की बजाय खत्म नबूवत बयान करने के लिए मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आयत का ये हिस्सा पढ़ा,
चूंकि ये लफ्ज मुहम्मद ही खत्म नबूवत पर दलालत करता है। उलमा जानते हैं, हदीस शरीफ में है, कुल्लु अमरिन ज़ीबाल लम युब्दा फीहि बिहम्दिल्लाह फहुवा अक़ता। हर अच्छा काम अगर अल्लाह की हमद के बगैर शुरू किया जाए तो वो अधूरा होता है, बेबरकता होता है। और फिर हर अच्छा काम उसके इख्तिताम पर भी अल्लाह की हमद की जाती है। तो खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने इंसानियत की हिदायत के लिए कायनात की तख्लीक का जो सिलसिला शुरू करना था, इसका आगाज भी उस हस्ती के नूर की तख्लीक से किया जिनका नाम मोहम्मद है, और इख्तिताम में भी उन्हें ही भेजा जिनका नाम मोहम्मद है। यानी किसी नबी का नाम हमद से मुश्तक नहीं किया गया। सबके नाम बड़ी शान वाले हैं, बड़ी अज़मत वाले हैं, बहुत एजाज वाले हैं, मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रब ने ये नाम बचा के रखा। किसी का नाम मोहम्मद और अहमद नहीं रखा। हमद से किसी का नाम मुश्तक नहीं किया। क्यों? हमद आगाज में भी होती है, हमद इख्तिताम पे भी होती है। तो नबूवत के सिलसिले का आगाज भी नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, और जब रब ने ये दरवाजा बंद करना था तो फिर उन्हें ही सबसे आखिर में भेजा जिनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। यानी जिनको अजल से ये तय था अल्लाह के यहां कि इन्हें सबसे आखिर में भेजूंगा, अजल से उनको अपनी महबूबियत के लिए मुंतखब किया और अजल से नाम मोहम्मद और अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। ये नाम ही बताता है कि आप आखिरी नबी हैं। और फिर रसूलुल्लाह, हमारे अकाबिरीन, अल्लाह उनकी कब्रों पर रहमतों का नजूल फरमाए। आईने पाकिस्तान के अंदर जब मुसलमान की तारीफ का मसला पेश आया कि मुसलमान की तारीफ क्या होगी, तो उस वक्त भी हजरत मौलाना शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर अकाबिरीन ने किरदार अदा करते हुए कादियानियत का रास्ता रोकने के लिए आईन में मुसलमान की ये तारीफ पाकिस्तान के आईन में शामिल करवाई कि मुसलमान वो है जो अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हो और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करता हो। अब ये आखिरी नबी, ये कोई अलहदा से लफ्ज शामिल नहीं किया गया कलमे में। खुद लफ्ज मोहम्मद को देखें या रसूलुल्लाह को देखें। मुस्तदरक लिल हाकिम में यह हदीस शरीफ मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक शख्स को कलमा पढ़ाने लगे तो आपने उसे कलमा कैसे पढ़ाया? और आपके तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी। मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। आज ये मिर्जा दज्जाल वाले ये झगड़े उठने थे। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख उस वक्त भी देख रही थी। और आपने जब हजरत जैद वाला मामला पेश आया, जैद बिन हारिसा छोटी उम्र में मक्का मुकरमा की मंडी में फरोख्त हुए और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खरीद लिया। अभी मक्की जिंदगी थी, कहा कि मैं इनको बेटा बना लूंगा। उनके माँ बाप और चच्चे ढूंढते ढूंढते एक दिन मक्का मुकरमा आ गए। काफी वक्त गुजर चुका था, उनको कहीं से बिकते बिकाते वहां पहुंचे हुए मेरे नबी अलैहिस्सलाम काबतुल्लाह के पास तशरीफ फरमा थे और हजरत जैद भी पास बैठे थे। जैद ने जब अपने अब्बा जी को देखा, चचों को देखा जो कि काफिर थे, पहचान लिया मगर उनकी तरफ आंख नहीं उठाई। उन्होंने सलाम कहा, इन्होंने जवाब नहीं दिया।
सरकार समझ गए कि मामला क्या है। फरमाया जैद उठो, इनसे मिलो तो सही। तो बाप ने कहा कि इतनी मुद्दत हुई, हम तड़प गए हैं, अब चलो हमारे साथ। तो हजरत जैद ने कहा मुहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारे, पिदर मादर बरादर जानो माल औलाद से प्यारे। अब्बा तुझसे भी प्यार था और तेरा भी मुझसे प्यार है, घर वाले सारे मोहब्बतें रखते हैं, मगर जो मोहब्बत मुझे यहां से मिली है इसका कहीं तसव्वुर नहीं हो सकता, लिहाजा मैं कभी भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। अब वो मजबूर हुए कि सरकार से बात करें। पहले तो समझ रहे थे बेटा हमारा है, हम कहेंगे चल पड़ेगा। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम से कहने लगे ये जैद हमारा बेटा है, मैं बाप हूं इसका, ये चच्चे हैं इसके। सम्मे माशेता मिनद्दियात, पैसे की बात है, आप जितना पैसा लेना चाहते हो आप पैसे ले लो और ये हमारा बेटा हमारे साथ रवाना कर दो, जितने दिरहमों दिनार लेने हैं। ये कुफर की पुरानी सोच है, उनके नजदीक पैसा आखिरी हल है। लेकिन कुर्बान जाऊं माहे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, फरमाया जैद की कीमत पैसे नहीं है। अगर जैद को ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें हल बताता हूं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह का तर्जुमा होने लगा है। फरमाया अस्अलुकुम अन तशहदू अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी खातमु अंबिया इल्लाहि व रुसुली। फरमाया तुम्हें दो गवाहियां देनी पड़ेंगी, एक रब की तौहीद की गवाही और दूसरी मेरी रिसालत की गवाही। पहली गवाही यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, दूसरी व अन्नी खातमु अंबिया इल्लाहि व रुसुली, कि मैं आखिरी नबी हूं, मैं आखिरी रसूल हूं। ये तुम गवाही दोगे तो मैं जैद को तुम्हारे साथ भेज दूंगा। ये दावत इस्लाम थी, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत थी। वो जो कुफर के दीन पर थे उन्हें झिझक महसूस हुई, लेकिन हजरत जैद पर जब सरकार ने मामला छोड़ दिया, चलो जो जैसे ये करना चाहता है वैसे कर लो, तो उन्होंने भी बाप से कहा जब तक ये गवाही नहीं दोगे मैं नहीं जाऊंगा। तो ये हजरत हारिसा ईमान ला रहे थे और गवाही क्या दे रहे थे कि खुदा एक है और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और आखिरी रसूल हैं। अव्वल व आखिर के लिहाज से एक तशवीश अजहान में पड़ती है कि जो अव्वल होता है वो अव्वल है, जो आखिर होता है वो आखिर है। अव्वल आखिर नहीं हो सकता, आखिर अव्वल नहीं हो सकता। और इन्हें बार बार अव्वल भी कहा गया, बार बार आखिर भी कहा गया। बिलखुसूस कादियानी यहां आकर हमला करते हैं कि जब तुम अव्वल कहते हो तो फिर आखिर कैसे हैं। करोड़ों सलाम हो गोलड़ा के ताजदार को, हजरत सैयदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े आसान लफ्जों में इस मसले को समझाया और उस मिसाल से भी करोड़ हा बुलंद इस मसले की हकीकत है। आपने बड़े आसान लफ्जों में फरमाया जो कपड़े के ताजिर होते हैं वो कपड़ा जब संभालते हैं, कपड़ा लपेटते हैं किसी गत्ते पर या किसी फट्टी पर, तो एक कपड़ा लपेटते हैं, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, इस तरह लपेटते जाते हैं। और फिर जिस वक्त वो फरोख्त करते हैं या खोलते हैं तो जो सबसे पहले लपेटा था वो सबसे आखिर में जाहिर होता है। तो उन्होंने कहा एक है बतूने नबुव्वत मोहम्मद, एक है ज़हूर नबुव्वत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बतून में ये सबसे अव्वल हैं और ज़हूर में सबसे आखिर हैं। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के लिहाज से चलते चलते बिल आखिर उस इज्तिमा की बात करता हूँ जिस इज्तिमा में जो शरीक थे उन हर मंदूब का ये खासा था, या वो रब के नबी थे या रब के रसूल थे। तफसीर इब्ने जरीर में भी है, तफसीर इब्ने कसीर में भी है। मेराज की रात जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम का इज्तिमा था और खिताबात हो रहे थे, और हर नबी खिताबत में चोटी के मकाम पर फायज होता है, क्योंकि उन्होंने दीन की तबलीग करनी होती है और आला अंदाज में। तो हर एक ने तकरीर की, मगर जो सबसे आखिर में आए, सेहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। तकरीरों का पैटर्न ये था कि हर नबी पर अल्लाह ताला के जो खास फजल करम हुए थे उनका जिक्र करके वो अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। मसलन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इत्तखज़नी खलीला, सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने मुझे अपना खलील बनाया है और नारे नमरूद को मुझ पे गुलजार किया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सख्खर लियर रियाहा, सारी तारीफ उस खुदा की हैं जिसने हवाओं को मेरे कंट्रोल में दे दिया है। मैं चलाता हूं तो वो चलती हैं, मैं रोकता हूं तो वो रुक जाती हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अलाना लियल हदीदा, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने मेरे लिए लोहे को नरम कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लमानी तकलीमा, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिसने तूर पे मुझ पे मेरे साथ कलाम किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी कलिमतहू, सारी तारीफ उस खुदा की हैं जिसने मुझे अपना कलिमा बनाया। इस अंदाज से खिताबात हो रहे थे। तो सबसे आखिर में साहिब सदर को दावत सुखन दी गई। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खिताबत में भी सब अंबिया पर भी मुकद्दम हैं, क्योंकि जिस वक्त सहाबा किराम बैठे थे और नबियों की फजीलतें बयान कर रहे थे कि फलां को रब ने खलील बनाया, फलां को रब ने कलीम बनाया। जामे तिरमिज़ी की हदीस है, सरकार ने फरमाया समेतो कलामकुम वाजबकुम, मैंने तुम्हारी गुफ्तगू सुन ली है और तुम्हारा ताज्जुब भी मैंने देख लिया है कि तुम्हें तलाश है कि तुम्हें पता चले तुम्हारे नबी को रब ने क्या बनाया है। तो उस दिन फरमाया जब हशर बपा होगा, आना कायदुहुम इज़ा वफदू, जब जुलूस चलेगा रब के दरबार की तरफ जिसमें नबी भी होंगे, रसूल भी होंगे, वली भी होंगे, शहीद भी होंगे, तो क़यादत मैं करूंगा, झंडा मेरे हाथ में होगा, पानी प्यासों को मैं पिलाऊंगा। और जब रब के सामने सब जुलूस पहुंच जाएगा तो अल्लाह के जलाल के सामने सब चुप कर जाएंगे। व खतीबुहुम इज़ा अनसतू, जब सारे नबी भी चुप कर जाएंगे तो खुतबा मैं दूंगा। वो खतीब यौम माशर मेराज की रात सदारती खिताब करने लगे तो बड़ा अनोखा अंदाज था। फरमाया कुल्लुकुम असना अला रब्बिही इन्नी मुसनिन अला रब्बी, ए पैगंबरो तुमने अपने रब की तारीफ की, अब सुनो मैं अपने रब की तारीफ करता हूं। हालांकि रब में तो ताद्दुद है ही नहीं, रब तो है ही एक। तो क्या मतलब? फरमाया तुम्हें जो कुछ अल्लाह ने दिया तुमने उसका हवाला देकर तकरीरें की, अब मुझे जो कुछ मिला मैं उसका हवाला देकर बोलता हूं। पहला जुमला ही बोला तो सारी तकरीरों पर वजनी था। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, सारी तारीफें उस खुदा की हैं जिस खुदा ने मुझे सारे जहानों की रहमत बनाया है। इसमें और हजार औसाफ पर यह जुमला मुकद्दम करने का की हिकमत यह थी कि ठीक है हजरत खलील तुम खलील थे, नारे नमरूद गुलजार हुई,
लेकिन वो जमाना भी जहानों में से एक जहान था और उसकी रहमत भी मैं ही था। जब आग गुलजार बन रही थी तो मेरी रहमत की फुहार बरसी थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब तुम हवाओं पर हुकूमत करते थे उस वक्त हुकूमत तुम्हारी चलती थी, रहमत हमारी चलती थी। ऐ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तुम रब से कलाम करते थे सहारा तुम्हें मेरी रहमत ही देती थी। ऐ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब तुम हाथ फेर कर मुर्दों को जिंदा करते थे हाथ तुम्हारा होता था, रहमत हमारी होती थी। और फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी फातिहा व खातिमा। ऐ पैगंबरों मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जिसने मुझे फातिह भी बनाया है, खातिम भी बनाया है, खोलने वाला भी बनाया है, बंद करने वाला भी बनाया है। मैं खोलने वाला हूं जन्नत के दरवाजे को और बंद करने वाला हूं नबूवत के दरवाजे को। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। अब उस इज्तिमा में इतना कीमती कि जिसमें जितने शरीक हैं सारे नबी हैं। अब एक बात मजीद लज्जत वाली है कि किसी पैगंबर की तकरीर में उनकी उम्मत का जिक्र नहीं। ये उम्मत के वो गमखार हैं क्योंकि आखिरी नबी हैं। ये जो आयत है ना रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के लिए खास तौर पर पढ़ी जाती है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इसके जो असरार और रमूज छेड़े तो फिर पता चलता है कि खत्म नबूवत की कितनी लज्जत है। फरमाया अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम व अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया। मेरे गुलामों उम्मतों में से तुम मेरा हिस्सा थे, नबियों में मैं तुम्हारा हिस्सा था। इमाम राजी कहते हैं ये दो चीजों में क्या अपने में इनमें मुताबिकत क्या है? ये बजाय जुदा जुदा लगती हैं, रब ने इकट्ठी बयान कर दी हैं। पहले ये है कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं। वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। बाप ना होना अलहदा एक बात है, रसूल होना अलहदा एक बात है। इनको मिला के कैसे अल्लाह ताला ने जिक्र किया? क्योंकि अल्लाह के कलाम में तो बड़ी फसाद बलागत होती है। इनका आपस में क्या रिलेशन है दोनों बातों का? तो इसमें क्योंकि टाइम थोड़ा है मैं इख्तिसार से बयान करता हूं। एक है बाप होना और एक है शफीक होना। हमेशा जहां बाप पाया जाता है शफकत भी पाई जाती है। वो शाज़ो नादिर कोई ऐसा बाप हो जो शफकत ना करे। तो जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि वो तुम में से, ए क़यामत तक के गुलामों मुसलमानों, तुम में से वो किसी के बाप नहीं हैं, तो वाम पढ़ना था काश के बाप होते तो शफकत फरमाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वो बाप नहीं है लेकिन शफकत में बाप से बढ़ के हैं। क्यों? रसूल हैं। बाप वो शफकत कर ही नहीं सकता जो रसूल शफकत करता है। वो बाप नहीं है, मगर घबराना नहीं कि बाप होते तो शफकत करते। शफकत में बाप से बढ़कर हैं कि क़यामत के दिन बाप को तो अपनी पड़ी हुई होगी मगर महबूब को अपने गुलामों की फिक्र होगी। गुनहगारों का रोजे माशर शफी खैरुल अनाम होगा। दुल्हन शफात बनेगी, दूल्हा नबी अलैहिस्सलाम होगा। इधर वो गिरतों को थाम लेंगे, उधर प्यासों को जाम देंगे। सिरातो मीजान हौज़े कौसर, यही वो आली मकाम होगा। आना लहा कह के आशियों को
लेंगे आगोश मरहमत में, अजीज अकलौता जैसे मां को नबी को अपना गुलाम होगा। तो ये निस्बत है। फरमाया वो बाप नहीं, लेकिन ये ना समझना शफीक भी नहीं, शफकत में बाप से कहीं बढ़ के हैं। क्यों? कि रसूल हैं। बाप को बताओगे तो शफकत करेगा, और इधर उम्मती को कांटा चुभे तो उन्हें मदीना मुनव्वरा में पता चल जाता है। फिर बाप अगरचे पास हो और बाप के कान पर किसी ने पिस्टल रखा हुआ हो तो तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। ये बाप से ज्यादा इख्तियार वाले हैं, इनको अल्लाह ने रसूल बनाया है, लिहाजा घबराओ नहीं, शफकत में बाप से कहीं बढ़ के हैं। और फिर आगे वलाकिन रसूल अल्लाह, ये लाकिन जो था इसने जो वहां पैदा हो रहा था कि शफकत नहीं करेंगी उसको दूर किया। ये लाकिन इस्तिदराक के लिए होता है। आगे लाकिन रसूल अल्लाह के बाद वह खातमन नबीयीन, रब ने फरमाया मजीद खुश हो जाओ, ये सिर्फ नबी और सिर्फ रसूल भी नहीं, ये आखिरी नबी हैं। जो सिर्फ नबी हो, जो पहले अंबिया थे, वो अपनी उम्मतों पर इतनी शफकत नहीं कर पाए जितनी आखिरी ने की। उन्होंने बिला तशबीह व तमसील एक मिसाल दी। कहते हैं एक वो औलाद है किसी बाप की कि उस औलाद के चच्चे भी हैं, उनके मामू भी हैं, बाप को फिक्र तो है उनकी, लेकिन कहता है अगर मुझे कुछ हो गया तो कुछ इनका सहारा चच्चे बनेंगे, कुछ मामू बनेंगे, इनका गुजारा भी होता रहेगा। लेकिन जिस बाप की औलाद का कोई रिश्तेदार ना हो, ना चच्चे हो ना मामू हो, अब उसे है कि मैंने ही इनका सब कुछ करना है। बिला तशबीह जिन नबियों के बाद नबियों ने अभी आना था, उन्हें था कि जब तक हम हैं हमने इनकी दस्तगीरी करनी है, अगली ड्यूटी बाद वालों की है। वो आके संभाल लेंगे, वो कर्म कर लेंगे, वो मुश्किल कुशाई कर लेंगे, वो हाजत रवाई कर लेंगे, वो आसानियां पैदा कर लेंगे। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, तो मतलब ये था तुम्हारा सब कुछ मैंने ही करके जाना है, और कोई अब नहीं आएगा जो तुम्हारा हाथ पकड़े। ये है खत्म नबूवत के अंदर लज्जत कि रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफकत फरमाते हुए इंतहा कर दी, इंतहा कर दी। वो एक जुदा मजमून है कि इतना सोचा ही नहीं जा सकता आखिरी होने की बुनियाद पर कि इनके लिए और तो किसी ने आना नहीं, किसी नबी को पैदा नहीं किया जाएगा, इनका सब कुछ मैंने ही करना है। दुनिया में भी, माशर में भी, कौसर के हौज़ कौसर के किनारे भी, और जन्नत में दर्जात बुलंद करने के लिहाज से भी, ये चूंकि आखिरी नबी हैं तो सबसे ज्यादा शफीक हैं। इसलिए उस बड़े मजमे के अंदर जब नबी और पैगंबर जिक्र सुन रहे थे, सरकार ने फरमाया ये भी सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल उम्मती हुमुल अव्वलीन वल आखिरीन। नबियो, मुझे तो रब ने अव्वल व आखिर बनाया ही है। मैं उस खुदा की तारीफ करता हूं जिसने मेरी उम्मत को भी ये दोनों शानें दी हैं। मेरी उम्मत को अव्वल भी बनाया है, मेरी उम्मत को आखिर भी बनाया है। अब समझा जा रहा था कि आखिरी तो ये है कि सबसे आखिर में आई है, अव्वल कैसे बन गई? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रमल जन्नत अलल उमम हत्ता तदखुलहा उम्मती, कि रब्बे जुल जलाल क़यामत के दिन हर उम्मत पर जन्नत को हराम कर देगा जब तक मेरी उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। तो सुन लो अंबिया किराम, मेरी उम्मत अव्वल भी है, मेरी उम्मत आखिर भी है। आखिर है दुनिया में आने के लिहाज से, अव्वल है जन्नत में जाने के लिहाज से। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मेरे साथ मिलके नारा बुलंद कीजिए
और मैं गुफ्तगू खत्म करता हूं। ताजदारे खत्म नबूवत, पूरा जोर लगा, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म मासूमियत,